देखिए, देश में लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। एलपीजी पेट्रोल डीजल के 100 रुपये पार हो गया पेट्रोल, 800 रुपये से ऊपर हो गया है रसोई गैस का दाम। इससे सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ रहा है तो गृहिणियों को फर्क पड़ रहा है। वैसे इस देश में आर्थिक संकट की वजह से लोगों की नौकरियां छिन गई, लोगों के पास से पैसा चला गया। ऐसे में जब जेब में पैसा ही नहीं है तो रसोई के दाम कैसे वो अफोर्ड करेंगे। ये खाली सिलेंडर ज़रूर है, इस बात का प्रमाण है ये कि इसको भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि एलपीजी दाम वापस लिए जाएं और ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक दाम वापस नहीं। आ रहा है और ये दुगने में बेच रहे हैं। यानी सरकार ना रह करके जनता को राहत देने के प्रदर्शन करने आए हैं दोनों सरकार मोदी 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 ऐलान करती है आंदोलन करेंगे। आपका जो प्रदर्शन है किस बारे में? देखिए, जिस तरीके से गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और जितने भी दाम जो एक नॉर्मल नागरिक को की जेब पे परेशानी क्रिएट करते हैं वो सारे नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ा दिए। उसकी वजह यह है मोटी मोटी तौर पे, क्योंकि उनके दिमाग में तानाशाही है। उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ जनता तो मुझे वोट देगी ही देगी। उन्होंने किसानों के साथ जो किया पूरे देश ने देखा, उन पे किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि धर्म के आधार पे लोगों को बांटेंगे और उनको वोट मिल जाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने के छत्रछाया में ये सारे रेट्स बढ़ गए, चाहे गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो या और बाकी अन्य चीज़ों का हो, ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ दिल अडानी, अंबानी और कुछ पूंजीपति दोस्तों में है। उनका किसी तरीके से उद्धार होना चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में, ये उनकी सोच है। तो मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नहीं, ये हर किसी के दिल की बात है। जनता को इस वक्त रोड पे आना चाहिए और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मरते दम तक, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लड़ाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक ये लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में। सर देखिए, आज जो प्रदर्शन किया गया है वो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, जो रसोई गैस के दाम जो बढ़ाए हैं, हम उसकी मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम मोदी जी से मांग करते हैं, कृपया कर इन चीज़ों को कम करने का प्रयास कीजिए, कम करवाइए इनको, क्योंकि इन चीज़ों से बढ़ने से आज लोगों की गृहिणियों का जो रसोई का खर्च है वो बिल्कुल चरमरा गया है। आज लोग बिल्कुल सड़कों पर, मामला हम जो सड़कों पर आए हैं इसलिए आए हैं, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आके आपका विरोध करने का, हमें कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी कृपया कर जो आपने ये दाम बढ़ाए हैं इन चीज़ों के, इनको कम करिए। आज लोगों में धंधे नहीं है। आज पेट्रोल के दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो छोटे लोग काम करने वाले लोग हैं उनके पास पेट्रोल स्कूटर पर जाते बेचारे अपने काम करके शाम को 200 कमा के लाते हैं। जब इतना महंगा तेल हो जाएगा, रोज 2-2, 5-5 रुपये बढ़ता चला जाएगा, उनके लिए 2-2 रुपये की वैल्यू है। हमारे लिए ना हो, उनके लिए ना हो सकती हो, लेकिन हर आदमी 2 रुपये की 1 रुपये की वैल्यू है। वो कैसे कमाता है उसको मालूम है। तो हम मांग करते हैं कृपया करके इनके दाम कम करें और लोगों को राहत देना काम करें। आज ये प्रदर्शन नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और सत्ता में बैठा केजरीवाल आज हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हर दिन पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने हिटलरशाही करी है, जो महंगाई बढ़ाई है, इसको वापिस लो। हर दिन पेट्रोल रेट के और एलपीजी और रेट बढ़ाए, इनको वापिस लो, वरना ये कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी तो आपके दरवाजे पहुंचा है, आपके घर में पहुंच के इसका जवाब मांगेगा। और आने वाले समय में आम जनता की लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसी को संदेश देने के लिए आए हैं। देखिए, दिल्ली कांग्रेस ने अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में जो बढ़ते हुए गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम है उसके ऊपर एक विशाल प्रदर्शन किया है। ये जो जीडीपी मोदी जी कहते हैं बढ़ा रहा हूँ, वो जीडीपी कौन सी बढ़ा रहे हैं? गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं और जीडीपी के दाम बढ़ा और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। उनके लिए यही जीडीपी है।
इसको वो बढ़ाए जा रहे हैं। 3 रुपये से 36 रुपये एक्साइज ड्यूटी कर दी इन्होंने डीजल पे। कांग्रेस के समय में 3 रुपये थी, आज 36 रुपये है। पेट्रोल पे कांग्रेस के समय में 9 रुपये थी एक्साइज ड्यूटी, आज 33 रुपये के करीब आ रही है। तो ये जो इन्होंने 4 से 10 गुना एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाई है, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या लेना देना है? ये तो भाई आप ड्यूटी बढ़ा रहे हो, आप ड्यूटी कम कर सकते थे। वही 3 रुपये डीजल पे रखते, 9 रुपये रखते तो कितने रुपये? 25 रुपये कम हो जाता। आज 100 के पार जा रहा है पेट्रोल और ये कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो देखिए दिक्कत क्या है, सरकार में काम कुछ करते नहीं है, भविष्य की बात दिखाते रहते हैं। वो कह रहे हैं स्वच्छ बाग दिखाते रहते हैं। वहीं से प्रेसिडेंट के बारे में पूछो तो पुरानी सरकारों को ब्लेम करते हैं। आज भी कोई हिंदुस्तान में गलत होता है वो नेहरू जी और महात्मा गांधी जी की गलती होती है। आज कोई गलती होती है वो राहुल गांधी जी की गलती होती है, जबकि 7 साल से खुद सत्ता में है। तो ये तो बहाना बनाने के अलावा इनको और कोई काम नहीं। धन्यवाद। देखिए, आज यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई जिसने कि आज जनता और ख़ास तौर से लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जीना दुर्भर कर दिया है, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने देखा हो कि पिछले दिसंबर से लेकर आज 1 मास तक तकरीबन 250 से ज़्यादा रुपए गैस के सिलेंडर के ऊपर बढ़ चुके हैं। और ये एक ऐसा जुल्म और अत्याचार जनता के ऊपर है कि जिसको इन गूंगी बहरी सरकारों को नज़र नहीं आ रहा, इन अंधी सरकारों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और उसके साथ ही साथ आज दिल्ली के अंदर जहां पेट्रोल 100 रुपये से लीटर ज़्यादा पहुंच गया है और डीजल की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, और इन चीज़ों को लेकर हर एक तरफ से जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। और हम ये जो महंगाई की मार पड़ रही है इसके खिलाफ में आज यहाँ सड़कों पे उतरे हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो या हमारी दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस हो। हमने ये प्रण लिया है कि जब तक मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर महंगाई कम नहीं करेगी, हम इसी प्रकार से सड़कों पर लड़ते हुए इनका मुकाबला करते हुए इनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि महंगाई वापस लीजिए और जनता से जिसने आपको बहुमत पूर्ण रूप से दिया है उसके वोट का अनादर मत कीजिए, उसके ऊपर अत्याचार मत कीजिए और उनको जो उन्होंने उम्मीदें जताई थी उसका पूरा कीजिए, वरना कुर्सी छोड़ दीजिए। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार से यही मांग करते हैं, यही अपील करते हैं कि इन लोगों ने जब चुनाव में वोट लेते हुए ये वादा किया था कि अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार बनेगी तो हम उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस के रेट हो या डीजल के रेट हो, उनको हटा देंगे। और उनको हटाने का मतलब है कि अगर पेट्रोल 100 रुपये है तो सीधा सीधा वो 50 रुपये पे आ जाएगा, और गैस के ऊपर जहां आज 800 साढ़े 800 रुपये का सिलेंडर हो गया उसकी कीमतें आधी हो जाएंगी। हम यही बात उनसे मांग करते हैं कि उन जो वादों को तुमने चुनाव में किया था जनता से उनको पूरा करें, और इसके ऊपर से जितने भी दिल्ली के अंदर टैक्स लगाए जाते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, उसको तुरंत प्रभाव से वापस लें। और साथ ही साथ मोदी सरकार से भी ये मांग करते हैं कि आज जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीजल पेट्रोल के रेट जो क्रूड ऑयल होता है उसके रेट आज 65 रुपये बैरल के डॉलर के हिसाब से हैं, और जब कांग्रेस का राज था जब 140 रुपये डॉलर के अंदर 1 बैरल मिलता था, फिर क्यों पेट्रोल घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, इस बात का जवाब मांगते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस लें। बड़े दाम वापस लो, बड़े दाम वापस लो। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलपीजी दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, एलपीजी दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, एलपीजी दाम वापस वापस लो, लो, वापस लो, वापस लो, एलपीजी दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, एलपीजी दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। आपको सूचित किया था ये जो मजमा है गैर कानूनी है, धारा 144 की हुई है। आप बैरिकेड से दूर हट जाओ, नहीं तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। अमृता जी, आप समझिए कि क्या हालत हो गई है देश की। करो, करो, आप करो, करो आप। अमृता जी, चलो। अमृता जी, कार्यालय को घेराव करने दो। आपको चलिए फिर अभी अगली बार फिर करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।